एक बार फिर आप सबका स्वागत है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये समय है प्रोग्राम हेल्पलाइन का और आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम करियर से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाते हैं और हमारे साथ आप जानते हैं कि एक्सपर्ट होते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मीनू चोपड़ा जी का, जो कि एक इमेज कंसल्टेंट है, लाइफ स्किल कोच है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनू जी। नमस्कार राजश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके साथ बात करने से और ज्यादा अच्छा महसूस यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं मीनू जी, तो मुझे लगता है कि हम आपसे वो अपने लिसनर्स के प्रश्न आप तक पहुंचाएं। और अभी जो पहला मैसेज एक आया है कविता का मुरादाबाद से, ये जानना चाहती हैं कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स? देखिए, इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगी जी, क्योंकि आज भी हमारे देश में हमारे बच्चों को इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम अपने स्कूल और कॉलेज में जो भी शिक्षा लेते हैं और जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन हम लेते हैं उनको हम हार्ड स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। और हार्ड स्किल्स से एक पर्सन जो है दैट ही और शी एक्वायर्स IQ, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट उनका विस्तार होता है उसका, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि एक होता है जो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स, आपने अपनी कैसे ग्रूमिंग करी, आपने अपने आप को किस तरह से, बिहेवियर कैसा है आपका एटीट्यूड कैसा है, व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, आप बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, ठीक है। ये सब जो चीजें आती हैं ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स कही जाती हैं। तो ये आप स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सीख पाते। ये हमारे जो शिक्षा संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वहां से आप ये सीख सकें, बट इनके लिए आपको ये विद एक्सपीरियंस आता है, विद वर्किंग आता है, और या फिर आप कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स का जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि ये आपका एक कॉम्बिनेशन होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स का, जिसमें आपका एटीट्यूड को दर्शाता है, जो आपके बिहेवियर को लोगों तक पहुंचाता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव थिंकर हैं आप या नेगेटिव थिंकर हैं, और आपके किस तरह के सिचुएशन में कैसे आप एक्शंस लेते हैं, आपका सिचुएशन पे किस तरह का रिएक्शन होता है, वो सॉफ्ट स्किल्स है। तो इसको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया IQ इज योर टेक्निकल स्किल्स, और ये होता है EQ, जिसको हम इमोशनल कोशेंट बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सो दैट इज लाइक सॉफ्ट स्किल्स। ओके, तो मतलब एक तरह से बिहेवियरल पैटर्न भी कहें इसको तो चलेगा? नहीं, नॉट पैटर्न, बेसिकली इट इज अ कंप्लीट पर्सोना ऑफ अ पर्सन। उसका सोचने का तरीका, उसका बिहेव करने का तरीका, उसका उठने बैठने का, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, सोच कैसी है, दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, देखिए वो सारी चीजें। आप अपने आप को कितना वेल ग्रूम्ड रखते हैं, आप प्रोफेशनल हैं या नहीं, यू नो, लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कर पाते हैं कि नहीं, डिसीजन मेकिंग में आप कितने एक्सपर्ट हैं, हाउ डू यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, इवन सेंस ऑफ ह्यूमर these days. I mean, that is also a part of soft skills. जी। Yeah. तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास ऋषि ने पटना से लिखकर भेजा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स क्या हो सकते हैं या होने चाहिए एक इंसान के अंदर, एक पर्सन के अंदर? जैसे मैंने अभी ऑलरेडी थोड़ा सा मेंशन किया आपको, जो बेसिक हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, चाहे आप नौकरी करना चाहें या अपना काम शुरू करना चाहें, जो बेसिक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एक पर्सन में होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए, वो है सबसे पहला, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप काम करना चाहें। और दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन में यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, सिर्फ बोलने की भाषा नहीं, आप यू शुड बी अ पेशेंट एंड एक्टिव लिसनर ऑल्सो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 से ज्यादा लोग आपके सामने हैं, ग्रुप है, आप उनके सामने प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आप को, हाउ डू यू एक्चुअली डू अ पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वेदर यू आर गिविंग अ स्पीच या फिर आप बोलचाल की भाषा में कैसे बात करते हो। तो ये तो था कम्युनिकेशन का पार्ट। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। उसमें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, उसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। फिर आती है आपकी सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट में आपको सीखना चाहिए
कि आपके मैनरिज्म कैसी हैं, आपकी सोशल एटिकेट्स में आपकी ईटिंग हैबिट्स, डाइनिंग हैबिट्स किस तरह की हैं, डाइनिंग एटिकेट्स क्या हैं, आपके ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, अगर आप किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, हाउ डू यू डू दैट, ये सब पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है आपका। फिर उसके अलावा और जैसे डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, इफ यू आर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मोटिवेशन is also one of the soft skills. How do you keep yourself motivated? That is also very important. Okay. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई जिंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप अपने आप को उस वक्त टेम्पर लूज करते हैं, या फिर अगर आप अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी वेदर यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट, दूसरों के साथ एम्पथाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट अ पर्सन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट, वो अपने इमोशंस तो समझता ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझता है और बैलेंस कर लेता है, ताकि रिलेशनशिप्स खराब ना हो। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। मीनू जी, आपने लगभग 1.5 लाख लोगों को ट्रेन किया है, उन्हें ग्रूम किया है, तो आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? मतलब जैसे इस तरह का जो एक करियर बनाना जो चाहेंगे, जो हमारे लिसनर्स इस तरह का करियर बनाना चाहेंगे, तो इसमें किसी तरह की परेशानी भी आती है, या क्या प्री रिक्विजिट्स है वो होना चाहिए एक ट्रेनर के अंदर? सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि देखिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आप जिनको आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देंगे, वंस यू बिकम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर योरसेल्फ, अ सर्टिफाइड ट्रेनर, तो उसमें कैटेगरीज आती हैं। यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइक यू कैन ज्वाइन अ कंपनी, किसी आप कंपनी के एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है। सेल्स की टीम हो सकती है, कस्टमर सर्विस टीम हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये है एरिया। दूसरा है, आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, जो कि स्टूडेंट्स, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब उनका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, विजन रहेगा, दे आर गोइंग फॉर द जॉब मार्केट, सो दे नीड इंटरव्यू स्किल्स, दे नीड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, उनको ग्रूम करना सो दैट दे कैन बिकम इंडस्ट्री रेडी, राइट। तो ये है दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी है, लाइक लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर देयर ओन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको अपनी पब्लिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो एज एन इंडिविजुअल क्लाइंट्स को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो एज अ सेल्स। अब इसके अलावा आजकल एक और ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, पीपल आर ऑल्सो केटरिंग टू फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, और जिनको अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, एनहांस करना है, तो वो भी एक एरिया है काम करने का। अब क्या है कि जब आप हर एज ग्रुप को, जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो मेरे पास आज इतने सालों में हर एज ग्रुप का, हर बैकग्राउंड के इंडिविजुअल को मैंने दिया है ट्रेनिंग, ग्रुप्स को दी है, कॉर्पोरेट टीम्स को दी है ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है कि यू नीड टू हैव लॉट ऑफ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, कुछ अपने अंदर भी ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए। अगर आप जेन्युइनली इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर बहुत पैशन होना चाहिए, और वो पैशन बड़ा जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया कहीं पे कि एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर इतना कमाता है तो चलो मैं भी कोर्स कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, एंड आई विल बिकम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। द पैशन शुड कम फ्रॉम विद इन, अंदर से आना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने का। इफ यू वांट टू मेक difference in their lives, if you want to improve the workplace, the work culture, किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हो, राइट। एम्पैथेटिक होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस करियर में आने के लिए, नहीं? बहुत ज्यादा पैशनेट, and then you should be yourself emotionally intelligent. You should know how to actually, if you are catering to some aged group or maybe some corporate people, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं लाइफ के, so that they can get connected, they feel connected with the speaker, with the trainer. उसके अलावा आपको अपने आप भी बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, and you should be good at multitasking, okay,
And conflict resolution is also very important because, as a trainer, you are catering to unknown people. People whom you are going to interact for the very first time. आपको नहीं मालूम है कि उनके behavioral aspects क्या हैं, वो किस तरह से react करेंगे, responses कैसे आएंगे आपको. तो आप you should be ready for all these things. हमारे पास अभी एक मैसेज आया है मनीष का पीतमपुरा से. ये जानना चाहते हैं कि what are the options available to learn soft skills and become a trainer? ऑप्शंस क्या क्या? जी. You mean to say institute? या. अच्छा. See, institutes में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे ये जो रेगुलर स्कूल्स में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट लाइक फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, Delhi government has recently launched a program which is happiness curriculum, right? In which they are teaching life skills and soft skills. So that for the very first time it has been introduced. But usually schools में ये नहीं होता. तो इसमें, but we have other options available. Like there are so many IITs, Indian Institute of Technology, which has programs like Roorkee, Kanpur, Kharagpur. Then even National Institute of Technical Teachers training hai, like they have their branches in Chandigarh. They have in Kolkata also, I believe. एक शायद भोपाल में भी है उनका. तो they have a program. It's a short term as well as 1 year program also which they are offering. और इसके अलावा बहुत सारे private institutes हैं which are offering wonderful programs. Like और कितने दिन के कोर्सेज होते हैं ये? Duration you are asking? जी. 3 months minimum to 12 months, मतलब 1 year तक. ओके. और इसको करने के लिए जरूरी है कि ग्रेजुएट्स ही हो या +2 के बाद भी लोग इसमें आना चाहें तो आ सकते हैं? No, basic eligibility is very important for this particular course. Why? Because you are actually going to deal with human beings. Okay. After completing this course, so as a trainer, people look upon you. वो आपको अपना एक आदर्श बना के चलते हैं. तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन. ओके. किसी भी फील्ड, किसी भी डिसिप्लिन में? मेजरली सोशल साइंसेस. ओके. हाँ जी. लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, दिस शुड बी द बैकग्राउंड. बिकॉज मेजरली दीज पीपल हैव द पैशन एंड इंक्लिनेशन. ओके. एक बार फिर हम जुड़ गए हैं मीनू चोपड़ा जी के साथ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं और लाइफ स्किल कोच भी हैं. और आज हमें बता रही हैं कि सॉफ्ट स्किल में आप किस तरह से एक ट्रेनर की नौकरी पा सकते हैं, कहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं और कैसे. बहुत सारी जानकारी के साथ एक बार फिर हम हाजिर हो गए. आपका एक बार फिर स्वागत है मीनू जी. हेलो. आपका एक बार फिर स्वागत है. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. चलिए, तो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे साथ जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है. अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक मैसेज आया हुआ है कविता जी का, और ये कहाँ से, इन्होंने बेहटा एक जगह है वहां से मैसेज भेजा हुआ है और जानना चाहती हैं कि what all things an individual learns through soft skills training. इसके बारे में थोड़ा सा आपने बताया था, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं फिर से. सॉफ्ट स्किल्स इज अ वेरी वाइड एरिया जिसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटेंजिबल चीजें हैं, इंटेंजिबल जिसको हम टच करके फील नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, बोलचाल की भाषा, आप किस तरह से बात करते हैं, कितने अच्छे लिसनर हैं आप, पेशेंट लिसनर है या नहीं, तो वो लिसनिंग स्किल्स हो गई. फिर आपकी आ जाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. नाउ जॉब स्किल्स ट्रेनिंग भी इसका एक पार्ट है विच यू कैन लर्न. लाइक इफ इन केस यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, अगर आपको कोई सी जगह नौकरी करनी है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं. एक तो कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टीम प्लेयर है या नहीं आप, लोगों के साथ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, ऑल दीज थिंग्स. Then even team management, motivation, public speaking, presentation. Even आजकल देखिए, जैसे sales is the ultimate objective of every organization. तो negotiation skills भी इसका पार्ट है, वो भी आप सीख सकते हो. How to negotiate and close the deal. That is also one area. Yeah. एक मैसेज और है हमारे पास, रविंद्र का आया हुआ है लाजपत नगर से. ये जानना चाहते हैं कि
इस करियर का स्कोप कितना है? आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो बात की, बताया कि वहां पे बहुत जरूरी होता है, इसके अलावा और क्या स्कोप है? इसमें 3-4 चीजें हैं. फर्स्ट तो कॉर्पोरेट, you can become a corporate trainer and join a company. You can also serve them as a freelance trainer, like the way I am doing. I am also running my own organization, so you can become an entrepreneur also. You can start your training institute and provide services to organization. फिर आप schools और colleges के साथ जुड़ सकते हैं, universities को service दे सकते हैं अपनी. You can train them. स्टूडेंट्स को जिनको जॉब्स के लिए आगे जाना है, इंटरव्यू स्किल्स उनको सिखा सकते हैं आप. उनको आप पर्सनालिटी ग्रूमिंग के सेशंस दे सकते हैं. इवन मोटिवेशनल सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स द वे आई एम डूइंग, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. तो एनीथिंग, आई मीन दिस प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. सेलिब्रिटीज को कोचिंग दे सकते हैं, पॉलिटिशियंस को कोचिंग दे सकते हैं. आजकल मॉडल्स, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो बहुत स्कोप है इस पर्टिकुलर फील्ड में. आपने एक्टर्स की बात की थी तो मुझे याद आया कि हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि जैसे कंगना रनौत ने जब वो इंडस्ट्री में आई थी और उसके बाद मतलब उनकी अंग्रेजी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब कुछ बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म सा हो गया था. डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहा आपने. उनका कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज अर्लियर शी वाज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हर कॉन्वर्सेशन स्किल्स. तो अभी अगर आप उन्हें देखें कि शी हैज बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, फ्लॉलेस, और शी हैज इम्प्रोवाइज्ड इन हर कम्युनिकेशन, शी हैज इम्प्रोवाइज्ड इन हर बॉडी लैंग्वेज, और बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई हैं वो. उन्होंने इनफैक्ट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी सीखी हैं. So these are all, I mean, they hire trainers, soft skills trainers, so that they can actually enhance their person. आजकल मैं आपको एक और चीज बताऊं, leaders especially, people who are starting their own ventures, जैसे startup organizations हैं, या फिर जिनके बहुत पुराने businesses भी चल रहे हैं, ancestral businesses चल रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों में, बच्चों में या एंटरप्रेन्योर्स में, दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स. उन्हें अपने काम की तो बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उनको लोगों से काम नहीं लेना आता. पीपल स्किल्स जिसको बोलते हैं, लीडरशिप स्किल्स. तो लीडरशिप स्किल्स इज अनदर एरिया, वेयर दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम पीपल, हाउ टू मोटिवेट देम. तो ये तो एचआर वगैरह में भी इस तरह की क्वालिटी बहुत जरूरी होती होगी ना, जो एचआर वगैरह वाले डिपार्टमेंट में होते होंगे, लोगों से काम लेना. बिल्कुल. इंटरपर्सनल स्किल्स, पीपल स्किल्स, दिस इज लाइक एचआर इज सपोज्ड टू बी हैविंग दीज ट्रेट्स. जी. हाँ जी. और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरीज कैसी मिलती हैं, कैसी होती हैं? सी, आई विल नॉट गिव एनी बिग पिक्चर, मतलब बहुत ज्यादा मैं वो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, यस, वन कैन get a very decent salary, anything, if you are a certified trainer, तो आपको एक starting salary 25,000 से 30,000 तक you can expect. और in case you have gained some experience, जैसे आपने मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको नौकरी का, और आप एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, और तब आपका यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अराउंड 40,000 to 50,000 ऑल्सो, so which is a decent salary to begin with. Yeah. और इस क्षेत्र में आने के लिए जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में आया जा सकता है, तो क्या चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करना पड़ेगा, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? See, very important question you have asked, Rajshri ji, क्योंकि ये this is actually not a bed of roses. This particular career, ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि उन्हीं को ही ऑप्ट करना चाहिए जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, एंड दे आर वेरी पैशनेट टू हेल्प पीपल, टू इम्प्रूव देम, टू एक्चुअली ग्रूम देम, और दे वांट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ. तो बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आपको फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज टिल टुडे आज भी ये जो सेक्टर है, ये जो करियर है, बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस इसको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं मालूम है कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है. दे स्टिल फील इट इज लाइक एन एक्सपेंस, whereas I always tell people that training is an investment, it is not an expense, right? Because ये आप फ्यूचर के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ग्रूम कर रहे हैं. तो बहुत बड़ा जो सबसे पहला जो इसमें चैलेंज आता है वो यही आता है कि आप एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन को ले रहे हैं.
दूसरा इसमें चैलेंज ये आता है कि देर आर नो सेट रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है इसमें कि आपको कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट लेना है, किस पर्टिकुलर वर्टिकल में आपको जाना चाहिए है, आपको कौन बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग के कोच बने या कम्युनिकेशन स्किल्स अपनाएं। अपने आपको नीश एरिया डिसाइड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस पूरी इंडस्ट्री में गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। दैट्स अ बिग चैलेंज। सो यू हैव टू हैव अ नीश का मतलब एक पर्टिकुलर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जोन में, तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। दूसरी चीज एक और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि वन शुड बी रेडी टू वर्क फॉर लॉन्ग ट्रेनिंग आवर्स, और बहुत ही टफ, बहुत टायरिंग भी हो जाता है एट टाइम्स। अ ट्रेनर cannot just sit like a teacher and teach. Yeah. A trainer is supposed to be standing throughout the workshop, throughout the session. तो कई बार 3 घंटे, कई बार 4 घंटे, कई बार पूरा दिन की ट्रेनिंग होती है, बीच में आपको सिर्फ 1 घंटे का ही ब्रेक मिलता है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है मेंटली एंड फिजिकली बोथ। मुझे लगता है कि एक बार पॉपुलर होने के बाद इसको फ्रीलांस किया जाए तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। देयर इज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें कमाने का, बहुत ज्यादा स्कोप है। चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बड़ी शिद्दत से करते हैं, पैशन से करते हैं, और आप इसको पूरा इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी जो भी हमें सुन रहे हैं, कि आप अपने ये मत सोचिए कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और डिग्री ले ली और उसके बाद देन यू कैन डू एनीथिंग। नो, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। कुछ ना कुछ अपना, जो इस इंडस्ट्री में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसको आप सीखते रहिए, बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा कि ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, तो इसमें कंपटीशन भी अभी बहुत ज्यादा नहीं होंगे शायद? नहीं, कंपटीशन तो डेफिनेटली है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ चार्जिंग, कि कितना किस चीज का वैल्यू है, उस वे में अनऑर्गेनाइज्ड है। एन इंडिविजुअल कैन इम्पार्ट अ ट्रेनिंग, जैसे अगर उन्होंने अभी सिर्फ फ्रेशर हैं, शुरुआत करी है, तो वो आपको एक सेशन के 5000 भी कोट कर सकते हैं। वेयर एज एस्टैब्लिश्ड ट्रेनर, लाइक आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 8 to 10 years बाय नाउ, तो अब हम लोग अगर वी चार्ज somewhere around more than 25,000 to 30,000 like that. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस आप कैरी कर रहे हैं। तो अभी ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सा सेक्टर है, तो लोगों को अभी इसकी अहमियत समझ नहीं आ रही है कि हम क्यों एक चीज के 5,000 दें और उसी चीज के हम किसी दूसरे ट्रेनर को 20,000 या 25,000 क्यों दे रहे हैं। बिकॉज दिस इज इनटेंजिबल, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनर्स एक्सपीरियंस, उसकी क्या उनकी एक्सपर्टीज है, कितना वो ज्ञान आपको बांट सकते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, केस स्टडीज से, रोल प्लेस से, ये मैटर करता है। मीनू जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सॉफ्ट स्किल क्या है और इस क्षेत्र में आप कैसे आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और ये मैं नहीं, हमारे पास एक मैसेज आया है सलीम कुरैशी साहब का, ये तो नहीं लिखा इन्होंने कि ये कहाँ से ये मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन लिख के भेजा है कि थैंक्स अ लॉट फॉर सच फैंटास्टिक, इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग शो। तो ये जो विशेष है, ये जो तारीफ है, ये तारीफ है आपके लिए है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया। So nice of him, I mean, जिन्होंने भी लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, एज अ ट्रेनर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है दैट आई शुड बी एबल टू हेल्प पीपल। मतलब किसी की अगर मदद कर सकूं, किसी की लाइफ में थोड़ी सी भी तब्दीली आ सके हमारी इन्फॉर्मेशन से, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारे साथ थी मीनू चोपड़ा, जो कि एक लाइफ स्किल कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, इमेज कंसल्टेंट है, और आपको जैसे इन्होंने आज बताया कि ये एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं।